नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन का अभ्यास आप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्व भूमिका है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिया गया है, तो जल्दी से फटाफट इसके आंसर आप बताइए। चलिए आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। सेकेंड है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ऑप्शन सी दे रखा है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी दे रखा है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही है आप जल्दी कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और लास्ट में आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है कि पूरी पाठ्यचर्या में रिक्त स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है कि आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण। यानी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपको फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर आप बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि मूल्य निर्माण। यानी कि पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड हमारा यहाँ पर है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे। यानी आपकी क्लास का एक बच्चा है रोहित नाम का, जो क्लास सेकेंड में पढ़ता है और वो क्लास में क्या है मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है कि उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। ऑप्शन बी दे रखा कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी दे रखा कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। तो आपको फटाफट बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि बच्चा अगर अपने मातृभाषा में भी बातें करा तो उसकी भाषा को भी समझने की कोशिश करेंगे। यानी यदि छात्र कक्षा में भी अगर अपनी मातृभाषा में बात करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना, बताना कि कौन सा अनिवार्य कौशल नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, यानी पढ़ना सीखने के लिए। ऑप्शन ए है कि भाषा की संरचना की समझ, बी कह रहा कि भावनात्मक संबंध, सी कह रहा कि वर्णमाला याद रखने का कौशल, ऑप्शन डी यहाँ पर अनुमान लगाने का कौशल। तो प्यारे दोस्तों आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको इसमें से बताना था कि कौन सा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो वर्णमाला याद करने का कौशल, क्योंकि आप जानते हैं कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। यानी कि हमें क्या है बच्चों को याद करने के पे क्या जोर नहीं देना है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी पढ़ना सीखने के लिए वर्णमाला याद करने का कौशल अनिवार्य नहीं है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि द्विभाषिक बच्चे रिक्त स्थान, विकास, सामाजिक
सहिष्णुता और फिर रिक्त स्थान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। यानी आपको उसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट होगा। ऑप्शन ए में करा संक्रियात्मक और केंद्रित, बी करा संज्ञानात्मक सीमित, सी करा संज्ञानात्मक विस्तृत, डी है ऑप्शन संक्रियात्मक सीमित। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी आप भी बताइए, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए अपना। तो यहाँ का जो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी। यानी यहाँ पर आपको फील क्या करना है कि द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। यानी आपको बताना है कि निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा संयुक्ताक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। यानी कि इनमें से कि क्या आपकी किसी कमी के द्वारा हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप इसका आंसर बताएंगे जल्दी से जल्दी कमेंट करके। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। यानी कि अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं आपके पास है तो क्या आप पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। ठीक है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। ऑप्शन ए है वाइगोस्की, बी पियाजे, सी स्किनर, डी चोम्स्की। यानी आपको बताना है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में कौन अग्रणी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर आप बताइए जल्दी से जल्दी, और उम्मीद करते हैं कि आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइगोस्की। ठीक है, यानी भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में वाइगोस्की अग्रणी है। और वाइगोस्की का कहना है कि मानसिक उत्तरोत्तर विकास अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का ही परिणाम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। ठीक है, और उनके बारे में आप क्या कहेंगे। ऑप्शन है कि वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, बी कह रहा कि वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, सी कह रहा है कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, डी कह रहा है कि वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी सिद्धार्थ की मां उसके भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, इसलिए परिवार के सदस्यों से अनुरोध करती हैं कि घर में वे एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, ऑप्शन है कि शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखी छपी सामग्री को बोल बोलकर पढ़ सकें, ऑप्शन डी कह रहा है कि अक्षरों को जोड़ जोड़कर पढ़ सकें। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है। ऑप्शन ए सुलेख, बी वर्तनी, सी मौलिक विचार, डी श्रुतलेख। आपको बताना है, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक विचार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन आपके लिए रखे थे। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे।
चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।